हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं ICAR 2021 के PGGRF के क्वेश्चन पेपर को। आज का जो सब्जेक्ट है वो है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिए। ये पेपर आपको एक कंप्लीट आइडिया देगा कि किस तरीके से जो है आपके क्वेश्चन पेपर बनते हैं, किस सेक्शन के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप GRF की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सारे सब्जेक्ट के जो कोर्सेज़ हैं वो हमारे एंड्रॉयड ऐप एग्रीकल्चर एंड जीके पर अवेलेबल है। आप ज्वाइन कर सकते हैं उसे हमारे कोर्सेज़ को, सारे के सारे कोर्सेज़ को हमारे एंड्रॉयड ऐप पे। साथ ही साथ हम सभी एग्रीकल्चरल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के कोर्सेज़ आपको प्रोवाइड करते हैं। जॉब से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सारे के सारे वहाँ पे भी कोर्सेज़ हम आपको अवेलेबल कराते हैं। अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो भी हैं उसके भी कोर्सेज़ हम आपको अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल करा देते हैं। तो इंस्टॉल करें हमारा आज ही एग्रीकल्चर एंड जीके एंड्रॉयड ऐप। इंडिया का नंबर 1 एग्रीकल्चरल ई-लर्निंग ऐप है। तो जुड़िए हमारे साथ हमारे एंड्रॉयड ऐप पे एग्रीकल्चर एंड जीके। तो चलिए सबसे पहले आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा, मिनिस्ट्री इज़ इम्प्लीमेंटिंग MIDH मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर विथ इफेक्ट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो ये किस ईयर से शुरू हो रहा है? अगर बात करेंगे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की, जब बात करेंगे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की, तो ये आपका मिशन जो शुरू हो रहा है ये आपका 2014 से 15 से ये शुरू होगा। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फोकस फॉर पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो यहाँ पे किसका फोकस रहता है? अगर करेक्ट ऑप्शन की जब बात करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा फार्मर्स आपके फोकस में रहते हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट डज नॉट कम्स अंडर एम्बिट ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट इन सॉयल हेल्थ कार्ड। ये आपका जिंक हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट है, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट ऑफ गांधी जी वॉज लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। ये आपका लॉन्च हुआ था 1920 में। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, what do you term the phenomena whereby the specific gene is added to the plant for producing desirable phenotype। तो ये हो जाएगा आपका जेनेटिक मॉडिफिकेशन। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट यूनिट ऑफ कंप्यूटर। तो इनपुट यूनिट आपकी स्क्रीन नहीं होती है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइक्रो इरिगेशन फंड ऑफ ₹5 करोड़ हैज़ बीन प्लेस्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है? तो ये आपके नाबार्ड के द्वारा दिया गया है। माइक्रो इरिगेशन फंड जो है आपके नाबार्ड के द्वारा फंडेड किया गया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज़ अफेक्टेड बाय मम्स डिजीज़। तो ये आपके पैरोटिड्स जो होते हैं वो आपके अफेक्टेड होते हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, येलो वेन मोजैक इज़ अ वायरल डिजीज़ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। तो ये आपके वेरी इजी क्वेश्चन, ये आपके लेडी फिंगर से रिलेटेड होता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोल क्रॉप, रूट क्रॉप एंड लेग्यूम क्रॉप कम्स अंडर एम्बिट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये ओलरीकल्चर के अंडर आता है। पोमोलॉजी मतलब फ्रूट के कल्टिवेशन से हो गया। ठीक है, विटीकल्चर मतलब आपके ग्रेप्स, और ऑर्बिकल्चर मतलब आपके जो भी ट्रीज़ वगैरह की कल्टिवेशन होती है उसे हम लोग अर्बीवोरल कल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डू यू टर्म द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इन विच इंडस्ट्रियलाइज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप एंड एनिमल प्रोडक्ट टेक प्लेस। तो यहाँ पे आपका इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर द पावर एंड द स्पीड ऑफ विंड। तो एनीमोमीटर हम यूज़ करते हैं जो विंड की स्पीड है और उसके पावर को मेज़र करने के लिए। नेक्स्ट है, एन इस्लामिक रिवलिस्ट मूवमेंट एंड नेम्ड वहाबी मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। तो ये आपके सैयद अहमद के द्वारा ये फाउंड किया गया था। नेक्स्ट है, डिजिटल कंप्यूटर ऑपरेट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। जो डिजिटल है वो कैलकुलेशन के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज़ ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड सोशल एस्पेक्ट इन इट सेल्फ। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। पर्मा कल्चर जो सोशल एस्पेक्ट्स को लेके भी काम करता है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल नेम ऑफ विटामिन B2। विटामिन B2 का जो केमिकल नेम है वो क्या है, वो आपका यहाँ पे हो जाएगा राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट है द इंटरेक्शन ऑफ सॉयल विथ लिविंग थिंग्स पर्टिकुलरली प्लांट एज वेल एज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये हो जाता है इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ट्रीज, श्रब्स, वाइन एंड पेरिनियल वुडी प्लांट इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसे क्या बोलते हैं, आर्बोरिकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लैंड एजुकेशन इन इंडिया, किसे बोला जाता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा वुड डिस्पैच को। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ऑप्टिकल फाइबर इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को लेके चलता है। नेक्स्ट है आपका बात करेंगे पार्ट बी, यहाँ पे क्रॉप साइंस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में बात करेंगे यहाँ पे ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द एम्बर कलर्ड ड्रॉफ एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ वीट डेवलप्ड एंड रीज फॉर कल्टिवेशन इन इंडिया एज अ रिजल्टेड इन ग्रीन रिवोल्यूशन, तो यहाँ पे कौन सा यूज़ नहीं हुआ था। सो करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, लर्मा रोजो यूज़ नहीं हुआ था। नेक्स्ट है इन ह्यूमन द जीन दैट आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम शोज व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम वन अनदर जनरेशन, तो यहाँ पे कौन सा शो करता है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सेकंड क्रिस क्रॉस ट्रांसमिशन। क्रिस क्रॉस ट्रांसमिशन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ वैरायटी इन PPV एंड FR इट इज़ नॉट एसेंशियल टू हैव वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, तो कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता है, तो यहाँ पे यूनिकनेस ज़रूरी नहीं होता है, बाकी सारे क्राइटेरिया जो तीनों हैं वो ज़रूरी होते हैं। सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर सिक्वेंसिंग बेस्ड मार्कर, सो यहाँ पे अगर करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे हम लोग सिक्वेंसिंग बेस्ड मार्कर कौन कौन सा होता है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जब होगा तो यहाँ पे केवल हो जाएगा B और C, ठीक है। यहाँ पे आपका B और C यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। B और C यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है structural and functional rearrangement of chromatin are mediated by the modification of histone tail. The rearrangement include following process and one of the given process is not related to chromatin remodeling. Find odd one, यहाँ पे आपको odd one find करना है। So correct option यहाँ पे हो जाएगा 4 translation। Next है हाईली वैल्यूड कॉटन वैरायटी कॉल्ड इजिप्टियन कॉटन बिलोंग्स टू स्पीसीज, ये होता है गॉसिपियम बार्बाडेंसी, ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट बेस्ड बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। सो यहाँ पे बोला है सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स शो हायर परसेंटेज इन वन सेक्स, एक सेक्स में हायर परसेंटेज दिखाता है, सेक्स लिमिटेड शो जीरो पेनिट्रेंस इन अदर। सो यहाँ पे अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट। नेक्स्ट है रीजेनरेशन ऑफ जर्म प्लाज्म स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म जीन बैंक इज कैरिड आउट व्हेन द सीड वायबिलिटी इज, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो जो सीड वायबिलिटी होती है वो 85% ऑफ इनिशियल वायबिलिटी हो जाएगी, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना वुड नॉट नेसेसरली गिव राइज टू प्लांट टाइप, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पार्थेनोकार्पी, ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रू टू प्लांट टाइप दे, ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सीड डॉर्मेंसी इज़ कंट्रोल बाई ऑल एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, तो सीड डॉर्मेंसी किसके द्वारा जो है कंट्रोल नहीं की जाती है, तो सीड वॉल्यूम के द्वारा सीड डॉर्मेंसी कंट्रोल नहीं की जाती, ये यहाँ पे एक्सेप्शन हो जाएगा। बाकी टेम्परेचर हो जाए, लाइट हो जाए, स्टोरेज लाइफ हो जाए, सारे के सारे सीड वाइबिलिटी को अफेक्ट करेंगे, सीड वॉल्यूम अफेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट है रिडक्शन इन जेनेटिक वेरिएशन दैट अकर व्हेन ऑल स्मॉल सब यूनिट ऑफ इंडिविजुअल ऑक्यूपाइंग एस्टेब्लिश इन न्यू कॉलोनी, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, फाउंडर इफेक्ट्स इसे कहते हैं। नेक्स्ट है सीडलिंग सिमेप्टोलॉजी टेस्ट टू ऑब्जर्व फिजेरियम इन्फेक्शन इन सीरियल्स क्रॉप वाज डेवलप बाई, तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो ये डेवलप किया गया था आपके ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आपका हिटलर ने जो है यहाँ पे इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है द फॉर्म ऑफ क्लोनल रिप्रोडक्शन इन स्पीसीज हाइब्रिड
whose gamete carried only nuclear genome derived from one of the parental species। तो इसे क्या बोला जाता है, तो ये कहलाता है आपका हाइब्रिडिजोजेनेसिस। हाइब्रिडिजोजेनेसिस इससे बोला जाता है। करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है एसर्शन रीजन। तो यहाँ पे ए बोल रहा है कंप्लीट सीड प्रोसेसिंग प्रोसीड्यूर इम्प्रूव द सीड हेल्थ कंडीशन ऑफ द सीड आर ट्रीटेड एंड ड्राइड इफ नेसेसरी बिफोर बैगिंग। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है मिथाइलेशन इन जीनोम कैन बी आइडेंटिफाई बाई। तो मिथाइलेशन इन जीनोम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केवल और केवल ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच सेल ऑर्गेनेल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेल वॉल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो यहाँ पे भी करेक्ट ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। केवल और केवल गोल्गी बॉडीज और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इन गार्डन पीस हैज़ 14 क्रोमोजोम इन इट्स डिप्लॉयड कॉम्प्लीमेंट हाउ मेनी डबल ट्राइसोमी वुड थियोरेटिकली एग्जिस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 सही हो जाएगा 21। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली सीड बॉर्न पैथोजन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरिएबल कॉस्ट। तो वेजेस जो है आपके वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीलोकस डोमिनेंट DNA मार्कर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 AFLP। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रोटेक्टेड बाई IP लेजिस्लेशन। IP लेजिस्लेशन के अंदर कौन सा जो है प्रोटेक्ट नहीं किया गया है। तो ट्रेड सीक्रेट्स जो है आपके ये प्रोटेक्ट नहीं किए जाते हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है इंडियन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट वॉज पास्ड इन पार्लियामेंट इन ईयर 2002 अथॉरिटी कंस्टिट्यूटेड देयर बाई इट्स हेडक्वार्टर इन। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डैकस करेटा किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो डैकस करेटा एपिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अनडिजायरेबल इफेक्ट कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज चंक ऑफ डोनर क्रोमोजोम इवन आफ्टर मेनी ब्रैक क्रॉसेस इज नोन एज। तो इसे क्या बोला जाता है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा लिंकेज ड्रैग। लिंकेज ड्रैग यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लिंकेज ड्रैग। नेक्स्ट है आपका मैच दी ब्रासिका स्पीसीज विद क्रोमोजोम नंबर। तो क्रोमोजोम नंबर से इसे मैच कराना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है बायोफोर्टिफिकेशन ऑफ क्रॉप मीन्स। तो क्रॉप के बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है। सो यहाँ पे आपका केवल ऑप्शन 4 सही होगा, यानी कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हीं को जो है हम यहाँ पे इनरिच करते हैं फूड को, उसी से हम अपने फूड को इनरिच करते हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आउट ऑफ 2 मेथड फॉर मल्टी कलर FIS द डायरेक्ट मेथड यूज्ड वन ऑफ द फॉलोइंग एज रिपोर्टर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जब बात करेंगे, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 4 फ्लोरोक्रोम्स यहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इलिसा, ठीक है। आपको ये करना है मैच, ठीक है, मैच करना है क्वेश्चन नंबर 29। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है द ओल्ड वर्ल्ड कंसिस्ट ऑल एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल एरिया। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ये होगा फ्यू अटलांटिक आइसलैंड जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन में हो जाएगा। नेक्स्ट है इन वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन जनरली अकर आफ्टर फ्लावर ओपन बट पोजिशन ऑफ एंथर इन रिलेशन टू स्टिग्मा इंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकेंड टोमेटो। नेक्स्ट है इन द प्रोसेस ऑफ जीनोमिक DNA आइसोलेशन from plant cell tissue the DNA is generally precipitated by adding। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही होगा अल्कोहल। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्किंग सैम्पल साइज फॉर कंडक्ट टेट्राजोलियम टेस्ट इन अनियन। तो अनियन में करेक्ट ऑप्शन जब बात करेंगे तो 4 हो जाएगा 400 सीड्स। नेक्स्ट है आपको बताना है कि यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट या फिर ट्रू स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा। इस फॉलोइंग स्टेटमेंट पे आपका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। तो केवल और केवल C और D यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट होंगे, ठीक है। C और D यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट होंगे।
नेक्स्ट, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर राइट्स। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट एज गुड एविडेंस फॉर ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे जब, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सॉयल कॉम्पोजिशन। ठीक है, यहाँ पे है कि क्या ओरिजिन नहीं है, ठीक है, क्या एविडेंस नहीं है, तो ये सॉयल कॉम्पोजिशन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, सपोज इन बीज डोमिनेंट जीन B+ प्रोड्यूस वाइल्ड टाइप ब्राउन आइज एंड इट्स रिसेसिव एलील B प्रोड्यूस पिंक आई कलर। सो यहाँ पे पूछ रहा है कि चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट जब हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट सही होगा, वाइल्ड टाइप वर्कर एंड पिंक आइड ड्रोन्स। नेक्स्ट है, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू गाइडलाइंस प्रोटोकॉल फॉर सेफ्टी ऑफ असेसमेंट ऑफ GMOs। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, परमिट इम्पोर्ट जर्मप्लास्ट GMOs फॉर द रिसर्च पर्पज इन कंट्री इज इशूड बाई। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 डायरेक्टर NBPGR। नेक्स्ट है, सेल्फ पॉलिनेशन इन प्लांट रिजल्ट इन। तो ये हो जाएगा इंक्रीज होमोजाइगोसिटी, ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाई constant temperature oven method for determining moisture content of seed. It is to be used for one of the following। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा for protein and starch rich non oily seeds। नेक्स्ट है, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी इज एक्सप्लॉइटेड ड्यूरिंग हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। तो ये किसके लिए यूज़ होता है, करेक्ट ऑप्शन जब होगा, करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे यहाँ पे तो 4 हो जाएगा, स्नैपड्रैगन। नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट बेस्ड है। तो स्टेटमेंट बेस्ड बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन 3 सही होगा आपका, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 44, फंक्शनल जीनोमिक्स कैन बी स्टडीज थ्रू। तो फंक्शनल जीनोमिक्स किसके द्वारा स्टडी किया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा A, C और D। ठीक है, A, C और D के द्वारा, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एरोपोनिक्स टेक्नोलॉजी कैन बी एक्सप्लॉइटेड फॉर द सीड प्रोडक्शन। तो पोटैटो की सीड प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है, ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट है, एडिबल पार्ट ऑफ सीड। तो यहाँ पे लीची और नटमेग को यूज़ करते हैं, ऑप्शन 1 A एंड B सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, A एंड B सही होगा। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ कोटेड सीड द कंपोनेंट ऑफ प्योरिटी एनालिसिस आर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1 B, ऑप्शन A B एंड D यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, पिजन पी द हाइब्रिड GTH1 वॉज रिलीज ड्यूरिंग यूजिंग A2 साइटोप्लाज्म। नेम द स्पीसीज फ्रॉम वेयर A2 साइटोप्लाज्म आर डिराइव्ड। तो यहाँ पे जो A2 साइटोप्लाज्म है वो कहाँ से डिराइव किया गया है, तो वो आपका डिराइव किया गया है आपका कैचानस सैकेरोबॉयडिस से। नेक्स्ट है, द लैंग्वेज यूज फॉर साइंटिफिक नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट इज़। तो ये आपके कौन से लैंग्वेज यूज़ किए जाते हैं ये बताना है। तो ये आपका लैटिन वर्ड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, प्लांटिंग रेशियो ऑफ मेल फीमेल पेरेंट फॉलोड ड्यूरिंग सिंपल क्रॉस हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ऑफ पर्ल मिलेट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 6:2 के रेशियो में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पार्ट C आपका, जिसमें जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इन यूकैरियोटिक वन ऑफ द फॉलोइंग सेल आउट ऑफ द सेल साइकिल परमानेंटली रिटायर्ड फ्रॉम द सेल साइकिल। तो ये आपके ब्रेन सेल होते हैं, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन RNA हैज़ कैरेक्टरिस्टिक क्लोवर लीफ लाइक। तो ये कौन से RNA होते हैं, ये आपके tRNA होते हैं, ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RFLP मार्कर आर कन्वर्टेड into which marker by sequencing RFL fragment and designing primer for their amplification। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका STS मार्कर, ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है आपका बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो है आपका A, B और D। A, B और D आपका यहाँ पे सही है, ऑप्शन 3 यानी कि C गलत है यहाँ पे, ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
Operation of checkpoint in the cell cycle ensure to give rise to genetically identical daughter cell by cell cycle. The order phase check the point. यहाँ पे आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है आपके जो फेज़ होते हैं. तो यहाँ पे वन ऑप्शन यानी कि G1 G2 और M फेज़ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है यहाँ पे आपको मैच करना है. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे जब, तो ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा. नेक्स्ट है द कंपल्सरी लेबल फॉर एनी नोटिफाइड वेराइटीज़ इंश्योर द फॉलोइंग. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका ABCD. सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे. If the DNA double helix has a physical dimension of diameter 20 angstrom, the helical turns repeat itself at interval of 3.6 nanometer about 1.5 base pair per turn. Then the form of DNA. तो ये कौन सा DNA का फॉर्म होता है? ये आपका जो है कि B DNA, यानी कि ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा. नेक्स्ट है फाइंड द ट्रू फैक्ट्स अबाउट गामा रेज फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है गामा रेज के बारे में बताना है आपका कि क्या स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा. तो यहाँ पे केवल बी और सी स्टेटमेंट सही होगा. बी और सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा. ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा. नेक्स्ट है रिवर्स ब्रीडिंग इन्वॉल्व. रिवर्स ब्रीडिंग क्या क्या इन्वॉल्व करता है? रिवर्स ब्रीडिंग, तो ये हो जाएगा ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सी और डी इन्वॉल्व करता है. नेक्स्ट आपको मैच करना है. ठीक है, आपको मैच करना है. यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे थर्ड वन. नेक्स्ट है आपका इनमेज 6 सिंगल क्रॉस ऑब्टेन फ्रॉम 4 इनब्रीड एंड देयर यील्ड परफॉर्मेंस आर गिवन बिलो. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सेकंड हो जाएगा 4750 सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा. नेक्स्ट है एसर्शन रीजन. ए इन द क्लीव एम्पलीफाइड polymorphic sequence marker system, the PCR amplified DNA fragment are digested with some restriction in the nucleus. Reason है the length of polymorphism in CAP S marker is due to difference in the presence of restriction site. So यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है और R एक्सप्लेन कर रहा है A को. नेक्स्ट है आपका अगेन स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और कौन सा गलत है. तो ये हम बताएंगे आपको. यहाँ पे आपका दोनों स्टेटमेंट सही है. ओके, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, यानी कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही है. फिर है आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, और इस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपका जो है स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 सही है, यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट वाइल एक्सप्लेनिंग हेट्रोसिस इन प्लांट. तो हेट्रोसिस इन प्लांट में जो एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी और डी सही हो जाएगा. बी और डी यहाँ पे आपका सही होगा. बी और डी सही हो जाएगा. देखिए बी और डी यहाँ पे सही होगा. करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा. नेक्स्ट है स्टेटमेंट बेस्ड है. तो स्टेटमेंट बेस्ड है आपका साई RNA आर इवोल्यूशनरी कंजर्व टाइम ऑर्डर एंड स्पेसिफिक इन नेचर. यहाँ पे है mRNA आर यूजुअली एक्सोजेनस इन नेचर एंड इंड्यूस अपॉन वायरल इन्फेक्शन. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे सेकंड क्या है सही हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है गलत होगा और फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा. नेक्स्ट है स्टेटमेंट बेस्ड अगेन क्वेश्चन है. एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी इन प्लांट में ऑब्जर्व व्हेन सॉइल pH जो है आपका लेस देन 5.5. सम प्लांट स्पीसीज शो एल्युमिनियम रेजिस्टेंस रेजिंग pH ऑफ राइजोस्फीयर. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, बोथ स्टेटमेंट ट्रू. नेक्स्ट है आपका यहाँ पे मैच करना है. ठीक है, मैच करना है तो ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 सही. 1 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20. द टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर आर इंटायरली ड्यू टू चांस. चांस से होता है काई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है. रीज़न क्या है? इफ़ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज लेस देन द टेबल वैल्यू द डेविएशन ऑब्जर्व फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू इज प्योरली ड्यू टू चांस. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो बोथ स्टेटमेंट सही है, यानी कि असर्शन और रीज़न दोनों सही है और एक्सप्लेन कर रहा है आर को. नेक्स्ट है आपका मैच करना है. ठीक है, मैच करना है. करेक्ट ऑप्शन की जब यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा. ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होगा. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22.
क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, यहाँ पे पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो ABCD सब जो है स्टेटमेंट सही है, ठीक है, सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट है नेम द अमाइनो एसिड इन गिवन 4 विच इज़ नॉट हाइड्रोफिलिक इन नेचर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका ल्यूसीन हो जाएगा। ल्यूसीन आपके हाइड्रोफिलिक नेचर नहीं रखते हैं। नेक्स्ट है इन नॉन रेसिप्रोकल इंटरेक्शन ऑफ नॉन एलेलिक जीन इज कॉल्ड। इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें आपको इपिस्टैटिस बोलते हैं, इपिस्टैटिस इन्हें बोलते हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है आपको अगेन मैच करना है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सेकंड सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या, सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अगेन मैच करना है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा आपकी मैचिंग के लिए, तो यहाँ ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका 26 का क्वेश्चन नंबर सही होगा। नेक्स्ट है एनोवा द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज क्रिएटेड इन 1918। तो ये किसके द्वारा क्रिएट किया गया है, ये आपका R.A. फिशर के द्वारा क्रिएट किया गया है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको अगेन मैच करना है, ठीक है, अगेन मैच करना है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। 28 का आपका जो है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ अ जीनोटाइप इज अनअट्रैक्टिव फॉर कॉलोनाइजेशन एंड ओविपोजिशन ऑफ बाय एन इंसेक्ट पेस्ट दिस मैकेनिज्म इज नोन एज। इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, एंटीजेनोसिस। इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं एंटीजेनोसिस। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर मेकिंग वैलिड एस्टिमेट ऑफ एरर वेरिएंस एंड टू प्रोवाइड अ वैलिड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। BCD यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे A, B और C यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पे आपको अगेन मैच करना है, ठीक है। मैच करना है आपको पूरा स्टेटमेंट पढ़ करके कि क्या आपका जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी आएगा। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है इन ईयर 1982 द फर्स्ट टाइम हु आइडेंटिफाइड 2-एसिटाइल प्रोलीन एज अ मेन कंपाउंड गिवन प्लीजेंट अरोमा इन सेंटेड राइस। तो ऑप्शन यहाँ पे थर्ड सही हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है इफ़ एनी पेरेंट हैज़ 7 चिल्ड्रन देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी हैविंग 4 मेल एंड 3 फीमेल। यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी होगी, यहाँ पे ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है एसर्शन रीज़न। एसर्शन क्या बोलता है, ऑक्सफोर्ड नैनोपोर सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर जीन एक्सप्रेशन क्वालिफिकेशन। रीज़न है शॉर्ट रीड सीक्वेंसिंग इज़ कंसीडर गुड फॉर RNA सीक्वेंसिंग एनालिसिस। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी कि एसर्शन रीज़न दोनों सही है और R एक्सप्लेन कर रहा है A को। नेक्स्ट है आपको मैच करना है, ठीक है। नेक्स्ट मैच करना है करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है माइटोटिक डिवीजन के करेक्ट ऑर्डर को बताना है। तो माइटोटिक डिवीजन का करेक्ट ऑर्डर आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है स्टैटिशियन J.W. टर्की हैज़ डेवलप। तो ये इन्होंने क्या क्या डेवलप किया था। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। A और B और C इन्होंने डेवलप किया था। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 1। नेक्स्ट है इन IUCN कैटेगरी थ्रेटेंड स्पीसीज इंक्लूड हुज दूज आर। तो ये किसको किसको जो है कि हुज विच आर, तो ये कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा रेयर, इंडेंजर्ड और वनरेबल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 A, B, C। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू VRWR ग्राफ। सो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी कि A और D यहाँ पे सही हो जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है इफ़ द प्राइमरी RNA ट्रांसक्रिप्ट एनी जीन्स 2500 nucleotide long but the mature mRNA that is translated on ribosome is 1350 nucleotide long, the size difference is primarily due to। तो ये साइज डिफरेंस किसकी वजह से आता है, तो साइज डिफरेंस ड्यू टू स्प्लाइसिंग की वजह से आता है। नेक्स्ट है अमंग द वेरियस एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर इंडिकेटेड बिलो इन चिकपी द फाइंड द प्रोटीन एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर। तो यहाँ पे आपको
सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे ट्रिप्सिन इनिबिटर जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ट्रिप्सिन इनिबिटर सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है या फॉल्स है बताना है आपको। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट की जब बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही होगा। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स है। नेक्स्ट है सीक्वेंस स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 है स्टेटमेंट 2। इन स्टेटमेंट 1 QTL mapping appropriate statistical package are used to analyze the genotype information. In QTL mapping appropriate statistical package are used to analyze the phenotypic information. So यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की जब बात करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 1 हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट करेक्ट। नेक्स्ट है स्टेटमेंट क्या कहता है, हाइब्रिडाइजेशन टू प्रूफ टू फिल्टर DNA, ठीक है, ट्रांसफर फ्रॉम अ जेल इज नोन एज नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरीके से बोला है कि सेकेंड स्टेटमेंट हाइब्रिडाइजेशन टू प्रूफ फिल्टर बाउंड RNA इज नोन एज नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपका सेकेंड गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका सेकेंड स्टेटमेंट गलत होगा और आपका 1 सही हो जाएगा। 1 सही है, सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको बताना है कि जो प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 99% किस चीज़ से बने होते हैं। सो यहाँ पे आपका करेक्ट स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपको मैच करना है, नेक्स्ट आपका मैचिंग है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा आपका सेकेंड वन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एसर्शन रीजन। एसर्शन है लीफ रोलिंग इज़ अ वेरी पेक्यूलियर रिस्पॉन्स फॉर वाटर स्ट्रेस particularly in cereal crop. Many stress proteins such as hydrin, osmotin, etc. are produced in response to ABA. अगर यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट की जब बात करेंगे तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आपका हो जाएगा। यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है बट आपको आर एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, ठीक है, वो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट है इन विच फेज मियोसिस द क्रोमेटिड सेपरेट एंड गो अपोजिट पोल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका एनाफेज सेकेंड पे जो है मैटोटिक जो क्रोमेटिड होते हैं वो अपोजिट पोल पे ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 49 आपका मैच द फॉलोइंग टाइप है, ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ के आपको मैच करना है। तो सेकंड ऑप्शन इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है गिवन नॉर्मल क्रोमोजोम विथ सेगमेंट लेबल C1 2 3 4 5 6 C is equals to centromere, a homologous containing an inversion including region 3 5 and a single 2 strand crossover between region 4 and 5. Then the acentric fragment present during first meiotic phase, मियोटिक एनाफेज। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगा यहाँ पे 1 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये रही जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के पूरे क्वेश्चंस। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। साथ ही साथ आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस तरीके की मदद चाहिए और आप साथ ही साथ आप जितने भी कोर्सेज़ को एक्सेस करना चाहते हैं, कि जो भी कोर्स ख़रीदना चाहते हैं आप हमारे एंड्रॉयड ऐप से ख़रीद सकते हैं। वहाँ पर आपको अफोर्डेबल प्राइस में आपको सारे के सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके में। थैंक यू सो मच।